मौर्य साम्राज्य 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। इनका सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 998 ईस्वी पूर्व तक। 322 ईस्वी से 298 ईस्वी पूर्व तक। धनानंद को पराजित करके 322 ईस्वी में मगध की गद्दी पे चंद्रगुप्त ने बैठा। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा था। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम नूर था, जिसका संस्कृत में अर्थ मौर्य होता है, इसलिए इस वंश का नाम मौर्य वंश पड़ा। चंद्रगुप्त किस वर्ग से के थे उसमें मतभेद है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसे मौर्यम क्षत्रिय कहा गया है। रोमियो थापा में मौर्य वंश को वैश्य बताया गया है। स्ट्रैबो और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। स्ट्रैबो और जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकस कहा है। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य के सेना को डाकुओं का सेना कहा है। भारत का प्राचीनतम सिक्का आहत सिक्का है। आहत सिक्का को पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में पराजित किया। संधि हो जाने के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में एरिया, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल को सौंप दिया और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्रा को पोलीबोथा नाम दिया। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने किया। सरगोरा ताम्रपत्र जो गोरखपुर से है तथा महास्थान अभिलेख जो बांग्लादेश से चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। इसमें बाढ़ के राहत कार्यों का उल्लेख है। मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। उसने भद्रबाहु से दीक्षा लिया था। मौर्य वंश का राजप्रसाद महल लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर पुष्पगुप्त था। पुष्पगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। चंद्रगुप्त के कार्य में प्रथम जैन सम्मेलन पाटलिपुत्रा में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जाकर 298 ईस्वी पूर्व में सलेखना विधि से शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख है जो रुद्रदामन का है। इसके बाद आए बिंदुसार 298 से 237 ईस्वी पूर्व तक। बिंदुसार अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्दासर तथा जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्दासर तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटिओकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत को भेजा था, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का शासक एंटिओकस प्रथम ने डायमेकस नामक एक राजदूत को भेजा था, जो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार के शासक में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन मिलता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। सीरिया के शासक बिंदुसार से 3 चीजों की मांग की: सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और एक दार्शनिक को नहीं भेजा गया क्योंकि इसका विक्रय नहीं किया जा सकता था। मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के काल में भी चाणक्य प्रधानमंत्री था। दिव्या वरदान से ज्ञात होता है कि इनकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिष पिंगलवत्स निवास करता था। अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 279
ईस्वी पूर्व में मगध के गद्दी पे बैठा। अशोक का माता का नाम शुभदांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। सिंहनी अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। अशोक के समय फरांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय फरांतों की संख्या 5 थी। अशोक के अभिलेख में सबसे ज्यादा और ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ। सबसे ज्यादा ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ और यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अरमाइक लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती है। अशोक के प्रमुख पत्नी का नाम संघमित्रा था। अशोक का नाम मास्की गुजरा अभिलेख में मिलता है। राज अभिषेक से संबंधित मस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। राज अभिषेक से संबंधित मस्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। उपगुप्त से अशोक ने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में हुआ। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पे आक्रमण किया। अशोक के विधृत शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख को रानी का अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख भी कहते हैं। प्रयाग फरस्ती अभिलेख में समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के भी लेख अंकित हैं। अशोक के शिलालेख के टी पैंथर ने खोजा। अशोक के शिलालेख के टी पैंथर ने खोजा। 1937 में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के लिपि को पहली बार पढ़ा। अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ा। 1837 में जेम्स प्रिसेप ने अशोक के अभिलेख को पहली बार पढ़ा। अशोक का प्रथम शिलालेख सारी प्रजा मेरी संतान है प्रभु बलि का और पशु बलि का निधन करता है। दूसरा शिलालेख में चोल पांडव केरल पुत्र के नाम का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख में अजकू के नियुक्ति का वर्णन है। 5वां शिलालेख में धम मात्रा की नियुक्ति का अभिलेख है वर्णन है। 9वां अभिलेख में खर्चिला समारोह की निंदा करना उल्लेख है। 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख की फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। अशोक के मेरठ और टोपरा स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया था। रामपुरवा अभिलेख बिहार के पश्चिमी चंपारण में से मिला है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ अभिलेख रुम्नीदेई है। दीर्घ स्तंभों की संख्या 7 है। केवल 2 अभिलेख शाहबाज गढ़ी तथा मानसेहरा खरोष्टी लिपि में है। लौरिया अरेराज एवं औरिया नंदगढ़ अशोक के अभिलेख पश्चिम चंपारण में है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों की चर्चा है। अशोक ने 40,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। अशोक को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई। उसके केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई। इसमें केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल का अंतिम शासक विदृत था। इसका सेनापति पुष्यमुत शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मार दिया और मौर्य वंश का अंत हो गया। अब कुछ मौर्य साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। महापात्र की संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अपरांत को चक्र कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था।
मेगाथनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियां में विभाजित थी, यानी कि हर एक समिति में 5-5 सदस्य थे। बिक्री कर के रूप में 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगाथनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को रूट पुरुष कहा गया। एक ही जगह रह के काम करने वाले गुप्तचर को संस्था और घूम घूम कर करने वाले गुप्तचर को संचार कहा गया। सरकारी भूमि को सीता भूमि और बिना वर्षा के अच्छी फसल देने वाली भूमि को अदेव मातृक भूमि कहा गया। स्वयं वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूप जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य को कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अशोक राम विहार पाटलिपुत्रा में है। मौर्य शासक 137 सालों तक शासन किया। कलिंग की राजधानी तोसली थी। गुप्तचर से संबंधित विभाग को महामत्स्य पासर कहा जाता था। भूमि कर मौर्य वंश का भूमि कर 1/6 था। त्रिपिटक में 4 प्रकार के और तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख है। मौर्य काल में खापाफरन चांदी के सिक्के और पर्ण तांबे के सिक्के होते थे।